मोदी और योगी का जादू खत्म हो गया है। लोग अब योगी और मोदी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये बात योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही थी। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही, जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए के गठबंधन के तहत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को एक सीट मिली थी, उत्तर प्रदेश में घोसी सीट, और वहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उस सीट से कहीं ना कहीं अरविंद राजभर की हार हो जाती है। उसके बाद से ही देखा जाए तो अब लगातार ओम प्रकाश राजभर के जो तेवर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिया है। लेकिन अब क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन देंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो बदले से सूर्य, खास तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी योगी का जादू जो है वो खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं जो हमारे दल के लोग थे उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया और इसी के चलते उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों के आधार पर अपनी पार्टी को पहला स्थान उत्तर प्रदेश में दिला देती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा गया कि वो जादू क्यों नहीं चल पाया। 2019 में तो आपने 62 सीटें जीती थी, इस बार तो 29 सीटों का घाटा होता हुआ आपको सीधे तौर पर दिखाई दिया। तो ऐसे में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के तेवर कभी इधर तो कभी उधर वाले नजर आते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार पलटू राम के रूप में देखे जाते हैं, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर हैं जो अपने ही फैसलों पर कायम नहीं रहते हैं। जब वो समाजवादी पार्टी से अलग हटकर विधानसभा चुनाव के बीच में यहाँ पर हिस्सा बने थे एनडीए का, और एनडीए का हिस्सा बनने के बाद ओपी राजभर की मांग होने लगी कि मुझे कैबिनेट में जगह दीजिए, योगी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। तो कैबिनेट में यहाँ पर जगह ओपी राजभर को तो मिल जाती है, लेकिन ओपी राजभर एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जो सीधे सीधे तौर पर ये दर्शाए कि हम बेशक हिस्सा हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी हमारे आगे झुकेगी और भारतीय जनता पार्टी हमसे ऊंचा नहीं उठ सकती है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि आप पीला गमछा पहनकर ओढ़कर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आपसे आपका नाम पूछ ले या आप कहां से हैं ये पूछ ले। तो यहाँ पर सिर्फ पीला गमछा ही काफी है, यानी कि वो अपना दबदबा कायम रखने की बात करते हुए नजर आ रहे थे, दबदबा दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वही ओपी राजभर हैं जो घोषी से अपने बेटे अरविंद राजभर को जिताने की बजाय घोषी पर ही ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि क्या मैं और मेरी पार्टी का जो चिन्ह है, क्या आपको उससे वोट देने पर ऐतराज है? तो यहाँ पर जनता और एक बुजुर्ग शख्स साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है, बिल्कुल ऐतराज है, हम नहीं चाहते हैं वोट देना। यानी कि साफ तौर पर वो ये कहते हुए भी नजर आए ये बातें सुनकर कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संघर्ष किया था, संघर्ष के साथ आगे बढ़े और आज देखा जाए तो उन्हीं के संविधान पर पूरा देश चल रहा है। तो वही ओपी राजभर का भी कहना है कि उनकी पार्टी यहाँ पर संघर्ष करेगी तो यहाँ पर आने वाले वक्त में उनके साथ अच्छा होगा। वही ओपी राजभर हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं इतना दम रखता हूँ कि कोई भी एक मुद्दे को अगर मैं उठाऊंगा, जनता की समस्याओं को उठाऊंगा, तो योगी सरकार को भी मेरे आगे झुकना पड़ेगा। और यही ओपी राजभर हैं जब चुनाव हार जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। यही है ओपी राजभर जो ये कहते हैं कि जादू योगी मोदी का नहीं चल पाया और आज जो हम हारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। और यहाँ पर वो ओपी राजभर एक वक्त पर तो ये कह रहे थे कि हमें जरूरत नहीं है भाजपा के नेतृत्व में वोट पाने की, हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर वोट पा सकती है, जीत भी सकती है। तो ओपी राजभर के ये बयान कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ऐसी बात से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर उतर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा था बस सही से करो।
जी बिल्कुल, ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर उतर चुके हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही जब वो अपनी जनसभाओं में जा रहे थे तो उस वक्त मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप कमल के चिन्ह को भूल जाइए, आप सिर्फ छड़ी जो मेरा चुनाव चिन्ह है इसे याद रखिए। जब भी लोगों ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की थी, और जाहिर सी बात है कि एनडीए का हिस्सा होने के बाद से ओपी राजभर को दलित और मुस्लिम वोट बैंक मिला नहीं, जिसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ओपी राजभर जिस तरीके से अब जो तेवर दिखा रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली नंबर की पार्टी बनकर आई है, भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित किया है, क्या एक बार फिर से इसको देखते हुए ओपी राजभर कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर हम ओपी राजभर के अलावा एनडीए के साथ जुड़े हुए उन सहयोगी दलों की अगर हम बात करते हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले सपा के साथ जुड़े हुए थे, यहाँ पर अपना दल कमीरावादी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, यहाँ पर ये ऐसी पार्टियां थी जो सपा का एक बड़ा दल कही जाती थी और आपस में तालमेल के जरिए सीटों के बंटवारे के साथ चुनाव भी होता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बीच में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गए। लेकिन जयंत चौधरी की क्या हकीकत है, ये इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा इस्तीफा देने के बाद खुला। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ये तक कहते हुए नजर आए कि कैबिनेट में जगह तो मिली लेकिन राज्य मंत्री तक बनाया गया। यहाँ पर जयंत चौधरी पर इल्जाम लगाते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया कि उनकी पार्टी का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अपमान तो ये तक देखने को मिला जब यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें एनडीए के सभी सहयोगी दल मौजूद थे और वो पार्टियां भी मौजूद थी जिन्होंने चुनाव जीता, तो वो भरे मंच पर, एक बड़े मंच पर बैठे हुए सामने नजर आए। लेकिन सामने की पंक्ति पर जो तमाम सहयोगी दल बैठे हुए थे, उनके नेता, उनके तमाम दिग्गज विधायक, यहाँ पर देखा जाए तो जयंत चौधरी उस लिस्ट में नहीं थे, उस मंच पर नहीं थे जहाँ पर चुनाव जीतने में तमाम यहाँ पर दिग्गज चेहरे बैठे थे, बल्कि पंक्तियों में बैठे हुए नजर आ रहे थे। तभी ये कह दिया गया कि जयंत चौधरी का तो अपमान किया गया है। इसी के बाद देखा जाए तो जयंत चौधरी के बाद आप देखिए संजय निषाद सीटों की मांग करते रहे, एक सीट उन्हें यहाँ पर मिल जाती है, उस पर भी हार का सामना करना पड़ता है। ओपी राजभर की बात करें तो वो भी गाजीपुर की मांग कर रहे थे, वो भी यहाँ पर घोषी की जो मांग कर रहे थे और इसके अलावा एक और सीट की मांग करते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर 3 सीटों की मांग उनकी भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर सिमटा कर रख दिया। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में रहकर एक बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर दी जा रही थी, लेकिन ओपी राजभर ने उस वक्त से फायदा देखा। इसी फायदे के आधार पर देखा जाए तो ओपी राजभर आने वाले वक्त में हो सकता है कि उन उपचुनावों के बीच में सपा को समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं और सपा को कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिम और दलित वोट बैंक के लिए जो है सुभाषपा को ये कदम उठाना जरूरी हो चुका है। देखिए, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत चलती है, पिछड़ा, दलित और यहाँ पर अल्पसंख्यक, तो हर वर्ग को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना नारा तैयार किया है। तो अगर सपा अगर दलितों के लिए काम करती है, सपा यादवों के लिए काम करती है, सपा यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए काम करती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हार लोकसभा चुनाव में ये नतीजा निकलकर सामने आता है कि उनके सहयोगी दलों को विचार कर लेना चाहिए कि साथ रहना है कि अलग हटना है। क्योंकि साथ रहे, अगर विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा तो सपा के पास दोबारा जाने का चांस कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि ओपी राजभर आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओपी राजभर बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है कि अब उनके सहयोगी दल अब मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ओपी राजभर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।